स्कूल से घर लौटे ही छोटा बच्चा अपनी माँ के पास भागा और बोला, माँ क्या आज मेरे लिए मीठी टॉफी बना दोगी। माँ मुस्कुराई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी बना सकती हूँ। इतना कहकर वह जरूरी सामान खरीदने बाजार चली गई और बच्चे से घर पर इंतजार करने को कहा। बच्चा दरवाजे पर खड़ा होकर अपनी माँ का इंतजार करने लगा। तभी एक खूबसूरत महिला वहाँ पहुंची। वह अपने ऑफिस के सीईओ से मन ही मन प्यार करती थी। उसने बच्चे को देखा और उससे सीईओ का बेटा समझ बैठी। वह प्यार से उसके पास गई और बातें करने लगी। बच्चे ने मासूमियत से पूछा, क्या आप मेरे पापा से मिलने आई हैं? महिला मुस्कुराकर बोली, हाँ मैं उन्हीं से मिलने आई हूँ। उसके मन में था कि अगर वह बच्चे का दिल जीत लेगी तो सीईओ के और करीब आ सकेगी। उसने अपने साथ लाए ढेर सारे खिलौने और उपहार बच्चे को देते हुए कहा, ये सब तुम्हारे लिए है, बस अपने पापा से कहना कि मैंने तुम्हारा बहुत ध्यान रखा। बच्चा खुशी से मुस्कुराया और सिर हिला दिया। कुछ देर बाद बच्चे की माँ सामान लेकर घर लौट आई। तभी सीईओ भी वहाँ पहुँच गया और पूछा, तुम कहाँ गई थी? महिला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटे को मीठी टॉफी खाने का मन था, इसीलिए उसके लिए सामान लेने गई थी। फिर उसने हंसते हुए पूछा, आप भी खाएंगे? ये सुनते ही सीईओ को अपने बचपन की एक पुरानी याद आ गई। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने मुस्कुराकर मना कर दिया। उसी समय कंपनी का एक कर्मचारी कई बड़े पैकेट लेकर पहुंचा और बोला, सर आपका सामान आ गया है। वह दूसरी महिला समझी कि सारे तोहफे उसके लिए हैं। वह खुशी खुशी उन्हें उठाने लगी। तभी असिस्टेंट ने तुरंत रोकते हुए कहा, मैडम ये आपके लिए नहीं है, ये तो बैठने का कुशन है। महिला शर्मिंदा हो गई। घबराहट में उसने कुशन अपने सिर पर रख लिया। सीईओ हल्की मुस्कान के साथ बोला, इसे सिर पर नहीं रखते, इस पर बैठते हैं। यह सुनकर वह और भी शर्मिंदा हो गई। जल्दी से धन्यवाद कहा और वहाँ से चली गई। इसी बीच बच्चा दौड़कर अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ अभी एक सुंदर आंटी आई थी, उन्होंने हमें बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं। माँ मुस्कुराते हुए सीईओ की ओर देखने लगी और बोली, लगता है अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। सीईओ हल्की मुस्कान के साथ बोला, खूबसूरत लोगों के दिए हुए तोहफे अक्सर किसी न किसी उम्मीद के साथ आते हैं। माँ उसकी बात समझ गई और मुस्कुरा दी। फिर वह बच्चे का हाथ पकड़कर कमरे के अंदर चली गई ताकि दोनों मिलकर एक एक करके सारे उपहार खोल सकें।